अस्सलाम वालेकुम। वेलकम विद अनदर वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट काम जो है। हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, आई थिंक एम्प्लॉय डिटेल का हमने काम कर लिया था। तो अब हम अपना इसके यूज़र ग्रुप का काम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी था कि काम के चक्कर में और प्रोजेक्ट के चक्कर में। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था, तो मतलब अर्ली जो है सो जाता था, तो इससे टाइम नहीं निकल पा रहा था। तो मुझे कमेंट मैं देख रहा था, मगर अब कोशिश कर रहा था किसी तरह मैं टाइम निकालूं। मैंने कहा आज लेट नाइट, मैंने कहा थोड़ा सा आज एक वीडियो बना देता हूँ और वीकेंड पे इंशाल्लाह एक दो वीडियो और बना दूँगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ग्रुप की तरफ। जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, हमने यूज़र तक का हमने कर दिया था आई थिंक। ये सब यूज़र के हमने डेटा बाइंडिंग और एक्सेट्रा सब कर दिए थे, यूज़र बना के भी आई थिंक देख लिया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप है यूज़र ग्रुप। तो यूज़र ग्रुप के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको यहाँ ले जाता हूँ, ये डिस्पोज लगा हुआ है यूज़र ग्रुप पे। तो हमने जो बनाया था इसके साथ जो रेफरेंस ये जो ऐड किया था इसी के अंदर आई थिंक यूज़र ग्रुप भी है। यस, तो यूज़र ग्रुप भी है और उसके इवेंट भी है। तो हम वो देख लेते हैं कहाँ पर है यूज़र फॉर्म इवेंट। ठीक है, ये रहा इवेंट सेव का, क्योंकि अभी हमने सेव का काम कर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यही वाला रेपोजिटरी जो है इनहेरिट कर देते हैं। इंटरफेस जो है हमारे पास, ठीक है, हमने ये इनहेरिट कर दी और इसको हम वो देंगे रेफरेंस। उसके बाद इसकी इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जो इसके तो अब ये एरर नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। तो ये यूज़र ग्रुप में जो ये आ रहा है इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, यूज़र क्लास। ठीक है, ये यहीं पर रहेगी। अब यूज़र ग्रुप भी ऐसे ही इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक आगे वो जो है चेक चेकलिस्ट बॉक्स है, चेकलिस्ट बॉक्स है यार। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक इवेंट भी आना चाहिए था, ये रहा सेव ग्रुप। तो अब हम पहले जाते हैं अपना यूज़र डेटा इवेंट। कहाँ पर है हमारे पास, डेटा में होगी यहाँ पर। तो हमारे पास है यूज़र डेटा लिस्ट डेटा इवेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाए होंगे वायर अप सेव ग्रुप का, ये रहा। ठीक है, सेव ग्रुप हमने यहाँ से ले भी रहे। ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। तो हम एक छोटा सा काम और करते हैं कि वहाँ तक लिस्ट तक की बात सही है। ठीक है, लिस्ट तक की बात सही है, इसको हम अलग कर दें कि हमें जो है बार बार यूज़र जो है इस ग्रुप के वाले कंस्ट्रक्टर में ना देना पड़े, हमें नीड नहीं है। हम एक नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और इस यूज़र को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटाने के बाद ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पर एक और इवेंट बनाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं वायर अप व्यू ग्रुप व्यू कर ग्रुप व्यू फॉर्म इवेंट। ठीक है, और ये ग्रुप वाला इवेंट हम यहाँ उठाते हैं और इसको हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ उठाएंगे, एक रिमूव को ही बना देंगे, रिमूव नाम से। ठीक है, तो इसको हम माइनस दे देते हैं। हमारे पास एक ही अलग ग्रुप आ चुका है, हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पर भी पास कर दें। कहाँ पर हमने बनाया ये। ठीक है, वायर अप व्यू इवेंट। अब हमें यहाँ पर यूजर ग्रुप क्लास की नीड नहीं है। ठीक है, तो यूजर ग्रुप की क्लास की नीड नहीं है, तो हम यहाँ से भी हटा देते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। कहाँ पर, यहाँ पर हम ये भी नीड। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा यूज़र में भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम तीन डिफरेंट इवेंट बना रहे हैं। एक तो यूज़र का हो गया, एक यूज़र ग्रुप का हो गया, तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो एरर देगा, सेव
का बटन कहाँ है, ये रहा, सेव 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 सेव। तो यहाँ से हम हटा देते हैं यूज़र ग्रुप, नहीं हटाते हैं तो देखते हैं ये एरर नहीं दे रहा, तो सही जा रहा है। ये आई थिंक इसको गेट कर रहा है, यस इसको गेट कर रहा है। इवेंट डेटा ये जा रहा है सेव पे, ये वायर व्यू पे। तो ये सेव पे हमने ये क्यों कॉल किया, सेव यूज़र। अगर मैं इसको हटा दूँ तो मुझे कोई एरर देगा, लेट्स सी। यहाँ पर इसने व्यू फॉर्म यूज़र ग्रुप क्लास, ओके 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 ओके, यूज़र लिस्ट इवेंट डेटा, ये यूज़र लिस्ट के लिए हो गया, और ये यूज़र सॉरी ये हो गया यूज़र लिस्ट के लिए, यूज़र और ग्रुप की लिस्ट के लिए। ये है यूज़र ऐड करने के लिए, तो यूज़र ऐड करने के लिए हमें ये नहीं चाहिए। और ये है, थोड़ा गड़बड़ हो गई है, थोड़ा मैं वापस इसको कर देता हूँ, थोड़ा मिक्सअप हो गया। तो इसको वापस मैं जैसा था वैसा रख देता हूँ, जो इवेंट बने हुए थे। तो अभी काफ़ी दिनों बाद प्रोजेक्ट खोला है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको हम वापस अपनी पोजीशन पे ले गए, और इसको भी अपनी वापस पोजीशन पे ले जाएंगे, ठीक है। एक मरतबा हम चला के देख लेते हैं कि यूज़र सेव वेव हो रहा है, तो हमें सही आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। रन हो जा प्रोजेक्ट, यस। तो एक यूज़र बना के देखते हैं, 1 2 3 4 मैनेजर सेव यूज़र। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, ऐड पे हम दे देते हैं नई ग्रुप, अभी एडमिन दे देते हैं, और पासवर्ड ये दे देते हैं, ईमेल पे कुछ नहीं रखते हैं, और इसको एग्जेक्टिव करके सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेव हो, ठीक है। एडिट पे अगर मैं नहीं वन करूँगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये एडिट पे आई थिंक प्रॉब्लम कर रहा है कि ये सेव हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, गो टू प्रेजेंटर, गो टू डेफिनेशन, यहाँ पर देखना है वैलिड लगा हुआ है, इस वैलिड जो हमने इम्प्लीमेंट किया था, यस लगा हुआ है। अगर वो रिटर्न पे जाके जब ये इवेंट खत्म हो जाता है तो वो डिस्पोज पे आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि रिटर्न पे एरर, अगर एरर है वो नहीं हुआ सेव, तो वो डिस्पोज ना करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं कोई थोड़ा सा काम करते हैं, कहाँ पर यूज़र लिस्ट इवेंट डेटा पे, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम से, बुलियन सेंड, ठीक है। और इसको बाय डिफॉल्ट रख देते हैं फॉल्स, सेंड पैरा के नाम से, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं सेंड पैरा इक्वल्स टू ट्रू, और सेंड पैरा इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक टाइमर रखते हैं, टाइमर रखने के बाद इस सेव पे जाते हैं, और इस सेव पे यहाँ पर कर देते हैं दिस टाइमर 1 डॉट इनेबल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। इसको कट करते हैं हम, और टाइमर 1 पे जाते हैं, और इस पर ट्राई कैच इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सेप्शन EX, इसको मैं बाद में लगाता हूँ, एक्सेप्शन बाद में लगा लूँगा। तो अब हम यहाँ पर ये रखते हैं, मगर साथ हम करेंगे इफ एम प्रेजेंटर, तो ये नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर, ठीक है। वो तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है एम प्रेजेंटर, यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो अब हम करेंगे एम प्रेजेंटर डॉट सेंड पैरा इक्वल टू ट्रू,
ये करो और टाइमर 1 डॉट इनेबल इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, टाइमर 1 भी खत्म कर दो। अब ये करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ वो जो एडिट पे मैंने 1 लिखा, मगर वो वैलिड नहीं था, हमने वो रिजेक्ट्स की कंडीशन लगाई हुई थी, तो वो फिर भी फॉर्म बंद कर रहा था, तो फॉर्म उसको क्लोज नहीं करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं फॉर मैनेजर यूज़र, इसको मैं नेम 1 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो वो अब फॉर्म बंद नहीं कर रहा। तो वो बोला प्लीज़ एंटर अ वैलिड पासवर्ड। अगर मैं इसको यूँ रख के सेव करूँगा तो वो फॉर्म बंद कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा एडिट कर लूँ, ये 2 टाइम खोल रहा है, नहीं खोल रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से, क्योंकि एरर आया तो फिर नेक्स्ट टाइम के वो 2 मरतबा कर रहा, तो रिमूव व्यू इवेंट नहीं हुए, वो टाइमर पे जा रहा सेंड, अगर उसको ट्रू मिल रहा है तभी कर रहा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई इवेंट फॉरन रिमूव कर देना। तो यहाँ गए और ये हमने कर दिया। अब हम रन करके देख लेते हैं, इसको हम यहाँ ले जाते हैं ताकि वो स्क्रीन पीछे ना जाए। 1 2 3 4 मैनेजर यूज़र नेम एडिट 1 सेव, एक मरतबा हो गया, प्रेस इवेंट, ये बंद किया, अब सेव, ओके, एक ही मरतबा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले काम। तो मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश किए सारा काम करने के लिए कि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि कोड कहाँ छोड़ा था। तो अब हम इसके लिए ग्रुप इवेंट पे जाते हैं। ये ग्रुप के लिए हमें सेव का काम करना है, तो अब हम जाएंगे यूजर लिस्ट इवेंट डेटा पे। तो हमने ये बनाया हुआ था सेव ग्रुप का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ट्राई कैच इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ लगाना है, पहले मैं देख लेता हूँ यूजर ग्रुप क्लास, ये रहा एंटिटी वैलिडेटर डाला हुआ है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इफ this dot user group dot is valid। ठीक है, और साथ एक कंडीशन और लगा लेते हैं, this dot underscore user group dot group id। हम चेक करते हैं ग्रेटर देन 0 है तो वो आप अपडेट करो, सही है, अदरवाइज आप क्या करो, इंसर्ट करो। तो अब हम ग्रुप इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और वहाँ पर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने वो फंक्शन बनाए हुए थे आई थिंक यहाँ पर ग्रुप ऐड करने के। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास, है हमारे पास गेट यूजर ग्रुपिंग मेन आईडी, गेट यूजिंग ग्रुपिंग आईडी। अच्छा, अभी हमारे पास बाइंडिंग भी रहती है ग्रुपिंग की, तो बाइंडिंग की अब इंसर्ट का काम कर स्टार्ट कर दिए, तो हम पहले इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में बाइंडिंग पे जाते हैं। अगर वो यूजर डेटा ये रहा, ठीक है, इंसर्ट ग्रुप। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट पे आते हैं और लिखते हैं यूजर डेटा डॉट यूजर डेटा, नहीं, इसके लिए पहले मुझे रैप बनानी पड़ेगी, तो हमने शायद बनाई हो, यूजर रैप अंडरस्कोर यूजर इक्वल टू न्यू यूजर डेटा। ठीक है, अंडरस्कोर रैप डॉट, और इसमें ये इंसर्ट ग्रुप कॉपी पेस्ट किया। अब ये हमसे कुछ पैरामीटर मांग रहा है, क्या मांग रहा है कि यूजर ग्रुप की क्लास दो और चेकबॉक्स लिस्ट दो। ठीक है, तो हम यहाँ दे देते हैं दिस डॉट अंडरस्कोर यूजर ग्रुप और ch के, ये हमने पास करा। तो यहाँ पर लगा देते हैं अवेट, ये सिंक हमने ऊपर इम्प्लीमेंट किया हुआ ऑलरेडी इवेंट में। ये हो गया इंसर्ट के लिए। अब हम करते हैं अपडेट के। अपडेट के लिए भी सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा अपडेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ तक हो गई। अब हम थोड़ा सा डेटा बाइंडिंग की तरफ भी जाते हैं, जो हमने यहाँ पर ग्रुप के लिए बनाया था। अब हम यहाँ पर कर देते हैं पब्लिक टास्क लोड ऑल के नाम से बनाते हैं। ठीक है, और रिटर्न पे हम इसके रखते हैं टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट। ठीक है, इसको कर देते हैं इंटीजर और पास करा देते हैं 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम डेटा बाइंडिंग करेंगे तो हम कुछ कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से।
तो ग्रुप आईडी हमारे पास आ जाएगी, ग्रुप आईडी हमारे पास आ जाएगी, ग्रुप डिटेल नहीं आएगी। तो ग्रुप डिटेल के लिए हमें शायद क्यूरी लगानी पड़े कि एक ग्रुप उसके अगेंस्ट की जो ग्रुप्स हैं तो वो आप उठा के लाओ। मगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर कहाँ गए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर रख देते हैं एरर प्रोवाइडर, ठीक है। एरर प्रोवाइडर रख दिया, उसके बाद हम करते हैं एरर प्रोवाइडर 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू अंडरस्कोर यूजर दिस डॉट अंडरस्कोर यूजर ग्रुप, ठीक है। तो उसका लिंक हो जाएंगे। तो उसके बाद इसको हम लास्ट में रखेंगे, फिर हम कर देते हैं txt ग्रुप id डॉट बाइंडिंग डॉट डेटा बाइंडिंग डॉट ऐड, और हम यहाँ रखते हैं न्यू बाइंडिंग, ठीक है। न्यू बाइंडिंग में हम दे देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट और अंडरस्कोर क्लास का नाम, यूजर ग्रुप और प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, यूजर, इस क्लास में हमारे पास ग्रुप आईडी, हमने ग्रुप आईडी दे दी। अब ये इतनी मेहनत इसलिए करनी पड़ी है कि डॉटनेट को जो है वो डेटा बाइंडिंग डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, कि अगर हम यहाँ से ग्रिड पे डाल दें और वो लिंक कर दें यहाँ से जाके उस बाइंडिंग को यहाँ से डायरेक्ट, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमें खुद कोड करके करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या था, txt ग्रुप नेम डॉट डेटा बाइंडिंग डॉट ऐड, ठीक है, न्यू बाइंडिंग, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा टेक्स्ट और क्लास का नाम, यूजर ग्रुप और प्रॉपर्टी नेम। तो हमारे पास प्रॉपर्टी नेम इसकी ग्रुप नेम होगा, आई थिंक, यस। तो यहाँ गए और ग्रुप नेम लग दिया, ठीक है। ये दो टेक्स्ट बॉक्स बाइंड हो चुके हैं, एक ये रहा हिडन, ये हिडन है, यस हिडन है, सही। एक ग्रुप का नाम बाइंड हो गया और ग्रुप की आईडी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले कर देते हैं एसिंक। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, तो एसिंक हो गया तो फिर इसकी नीड नहीं पड़ती, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इफ, वही जो इंसर्ट अपडेट के लिए हम चेक करते हैं, यूजर ग्रुप डॉट ग्रुप आईडी ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स वो क्यूरी लगाओ कि उसके जो ग्रुपिंग्स हैं ये वाली, ये उठा के लाओ, सही है। तो अगर नहीं है तो उसको हमें ये क्यूरी ना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रेपो ऐड करनी पड़ेगी जो यूज़र की है। तो हम यहाँ जाते हैं और ऊपर जाके उस रेपो का नाम कॉपी कर लेते हैं, ये रही, ठीक है। ये हमने यहाँ रखी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, रेप यूज़र इक्वल्स टू न्यू यूज़र डेटा, ठीक है। और इसको रेफरेंस दे देंगे, तो ये रेफरेंस ले लेगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा var lst, ठीक है। एक वेरिएबल बनाऊंगा लिस्ट का अवेट, सही है, और टास्क डॉट रन, और इस पे हम कर देंगे इक्वल टू कुछ इस तरह, और अंडरस्कोर यूजर रेप यूजर, सॉरी, अंडरस्कोर रेप यूजर डॉट गेट ऑल, गेट ग्रुप बाय आईडी, यस, ग्रुप बाय आईडी। और इस पे हम पास करा देंगे यूजर, आई थिंक ये ग्रुप मांग रहा होगा पूरा, नहीं ग्रुप आईडी मांग रहा, तो इस पे हम पास करा देंगे ग्रुप आईडी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको हम चेक करेंगे इफ lst डॉट काउंट ग्रेटर देन 0 है,
तो ये क्यूरी भी देख लें कहाँ पर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गो टू डेफिनेशन पे गया और इसकी गो टू इम्प्लीमेंटेशन पे गया और ये रहा सेलेक्ट बाय ग्रुप आईडी। सही है, तो ये ग्रुप आईडी मांगता है, इसकी हम क्यूरी देख लेते हैं SP ग्रुप, और इसके अंदर हम क्या पास करा रहे हैं, सिलेक्ट ग्रुप बाय आईडी। तो ये रहा, ठीक है। यहाँ से जो लिस्ट से आ रहा होगा तो यहाँ से वो ग्रुप आईडी के थ्रू आएगा। आई थिंक मैं एक चीज़ भूल गया, लिस्ट का काम मैंने बोला था, मैंने नहीं कि इंसर्ट के फौरन बाद करूँगा, मगर वो अभी फिर भूल गया हूँ, तो वो अभी मैं फिर करता हूँ इसके बाद। ठीक है, जब तक अब ये पास करा देता हूँ। तो अब हमने ये यहाँ पर कॉल की और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। सही है, किस चीज़ का, lst.count। ठीक है, फिर इसके अंदर एक नेस्टेड लूप लगाएंगे जिसको हम जे कर देंगे वेरिएबल को यहाँ पर, और चेक्ड हमारे पास क्या है, चेकलिस्ट बॉक्स का नाम क्या रखा है हमने, ये रखा है CHK लिस्ट। तो CHK लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट काउंट, क्या हमने वो वहाँ पर मैनुअली आइटम डाले हैं इसलिए करा रहा हूँ। तो अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ CHK लिस्ट डॉट आइटम्स, ठीक है, जे इसको लूप कर देंगे, डॉट टू स्ट्रिंग उसका नाम गेट कर लेगा, और हम करेंगे LST I डॉट ऑपरेशन, यहाँ आ गया तो ये क्रिएटेड एरर ग्रुप आईडी ग्रुप में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ग्रुप आईडी नहीं होगी, हाँ यहाँ होगी, क्या होगी, यूजर डेटा पे यहाँ पर देते हैं यूजर ग्रुपिंग कहाँ लगाई हुई है, यूजर ग्रुपिंग, तो हमें उसकी क्यूरी बनानी पड़ेगी। यूजर ग्रुपिंग अभी हमने बनाई हुई यूजर ग्रुपिंग बनाई हुई है, मगर ग्रुप आईडी नहीं दी, तो ये रही ग्रुप आईडी, सही बनाई हुई है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे ये, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ऑपरेशन वैल्यू आ गई, ठीक है। ऑपरेशन वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग, जो उसका नाम है। सही है, जो नाम यहाँ हमने दिए हैं वो जो वहाँ सेव हुआ होगा तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो अब वो क्या करेंगे, हम LSTI डॉट एक्सेस चेक करेंगे, एक्सेस इक्वल्स टू ट्रू हो तो आप क्या करो, CHK लिस्ट का वो आइटम चेक कर दो। तो चेक के लिए हमारे पास क्या होता है, सेट आइटम चेक्ड, और इसके अंदर हम अपना ये जे का लूप देंगे जो ये है, इस आइटम को काउंट कर रहा है, साथ हम इसकी वैल्यू देंगे कि इसको ट्रू करना है फॉल्स करना है। हमने कर दिया भाई ट्रू, क्या वो ट्रू आ रही है, सही है। तो यही चीज़ हम यहाँ से कॉपी करते हैं और एल्स में लगा देते हैं फॉल्स, ठीक है। अभी हमारी लिस्ट यहाँ से फिल हो जाएगी, एक तरह से डेटा सोर्स का समझ, तो उसको यहाँ से लूप के थ्रू मैं करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये फंक्शन हम क्या करते हैं, अपने इस फॉर्म के लोड इवेंट पे जाके इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। ये ट्राई कैच जो मैं भी इस तरह लगा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सेप्शन लगाऊं, क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि अगर आप विदाउट एक्सेप्शन यूज़ करें। तो आप जब भी हर उसमें लगाएं ट्राई कैच, मगर एक्सेप्शन के साथ लगाएं कि यहाँ पर एक्सेप्शन और मैसेज बॉक्स हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, तो मगर ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा फास्ट काम करने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ से हम थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ जाएं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास पहले हम जाते हैं अपने config underscore यूजर पे, यहाँ चले जाते हैं और देखते हैं ऐड पे हमने यूजर ग्रुप का काम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी किया हुआ है और एडिट पे भी किया हुआ है और डिलीट पे किया हुआ है। अब देख लेता हूँ उसका ऐड एडिट डिलीट पे इवेंट तो डले हुए हैं, मगर क्या वो इनका अगेंस्ट का कोड भी हुआ है। डिलीट यूजर तक हो गया, ग्रुप तक हो गया, आ गया, और एडिट ग्रुप भी हो गया, और डिलीट का नहीं हुआ, डिलीट का हम अभी कर लेंगे।
तो डिलीट का मैं पहले ही कर लेता हूँ। कुछ कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सही है, डिलीट के लिए मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? सही है। और इसको मैं अवेट लगाता हूँ। यहाँ पर अवेट नहीं लगाया हुआ मैंने, क्या नहीं लगाया हुआ, तो अवेट यहाँ भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर ये डिलीट। अब हमें क्या करना है, ग्रुप। तो डिलीट ग्रुप का मैं जाके पहले देख लेता हूँ। गो टू डेफिनेशन, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, sp अंडरस्कोर ग्रुप, डिलीट ग्रुप। अब मैं यहाँ जाता हूँ डिलीट ग्रुप पे। कहाँ गई, ये रही डिलीट ग्रुप। तो वो ग्रुप भी करेगा, साथ उसकी ग्रुपिंग की डिटेल भी करेगा। ठीक है, अब मैं वापस वहाँ जाता हूँ और यहाँ पर देता हूँ यूजर ग्रुप। यस, इसको यूजर ग्रुप चाहिए। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? हो गया, सब कुछ हो गया। अब एडिट और ऐड पे है। तो एडिट पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड पे भी हम क्या करते हैं, फॉर्म डॉट अंडरस्कोर यूजर ग्रुप इक्वल्स टू दिस डॉट यूजर ग्रुप। ठीक है, हम जो बाइंडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर डेटा जाए। सही है, तो एडिट ग्रुप पे भी मैं यहाँ पर यही कर देता हूँ। सही है, तो मैं एक मरता ये देख लेता हूँ एडिट और एडिट पे कितना डेटा जा रहा है। तो अब सबसे पहले मैं ऐड पे देखता हूँ, तो ग्रुप पे हमने दिया हुआ है एक नया ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ है एम्प्टी। ठीक है, अब वो कहाँ जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है और वहाँ से हम उसको दिस डॉट करके जो पास करा देंगे। ठीक है, एडिट पे हम गए। एडिट पे वो क्या करेगा, उस ग्रिड को डेटा बाउंड आइटम इसके साथ ग्रुप क्लास के अंदर फिल करके दिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डिलीट पे क्या हो रहा है, डिलीट पे भी वो क्लास और डेटा ग्रिड बाउंड आइटम सेंड कर देगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया ग्रुप के अंदर, सेव। हाँ, सेव का इवेंट जो है हम बाइंड कर देते हैं। तो कुछ कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक टाइमर भी रख देते हैं। ये हमने यहाँ टाइमर रखा, सेव पे गए, यहाँ ये पेस्ट किया। अब यहाँ से अब हमने ये कॉपी किया और ये पेस्ट किया। ठीक है, और टाइमर पे गए, टाइमर से ये उठाया और टाइमर पे ये रख दिया। मगर अब ये सेंड पैरा का एरर देगा, नहीं दे रहा। तो इस पे भी हम सेंड पैरा, इसको ट्रू सेंड करेंगे। कहाँ पर, इसके इवेंट वाली क्लास कहाँ गई, ये रही, नहीं ये नहीं है, ये रही। ठीक है, जो हमने सेव का काम कहाँ किया था, यूजर के साथ कुछ किया था। आई थिंक यूजर के साथ, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको भी सेंड पेरा इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा, सेंड पेरा इक्वल्स टू ट्रू कर दूंगा। तो अब वो जो है अगर ट्रू मिलेगा तो वो क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा फॉर्म, अदरवाइज उसको रोके रखेगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं ये काम हम चेक करते हैं। ये आ गया हमारे पास और इसके मैं यूज़र में जाता हूँ और मैं यहाँ पर यूज़र एक्सेस पे जाता हूँ और मैं यहाँ ऐड दबाता हूँ। तो अभी वो दे रहा है ग्रुप नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ ग्रुप फील्ड नेम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं एडमिन। आई थिंक हमने एडमिन के नाम से बनाया हुआ। तो स्टाफ, ठीक है, इसको हम दे देते हैं खाली मैनेजर के एक्सेस। तो मैनेजर के एक्सेस नहीं, इसके अंदर हम एक और एक्सेस बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट रखें। इसके अंदर हम बना देते हैं ऑर्डर लिस्ट के, या लिख लेते हैं खाली टेक ऑर्डर का के नाम से। अभी ये खुल जाए, या तो हम यहाँ रख देते हैं टेक ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, रिमूव आइटम। अब
ये कुछ मैंने रखे हैं। तो अब मैं इसको ऑर्डर लिस्ट और रिमूव आइटम और टेक ऑर्डर का एक्सेस देता हूँ और सेव करके देखता हूँ। 1 2 3 4 मैनेजर यूज़र, यहाँ पर एक ऐड करते हैं और स्टाफ ऑर्डर लिस्ट रिमूव आइटम टेक ऑर्डर सेव करते हैं। तो अभी वो कोई एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? हाँ, एरर थोड़ा सिली सी मिस्टेक है कि व्यू सेव यूज़र पे जा रहा है वो। तो सेव यूज़र पे, हाँ, हमने जो ग्रुप पे सेव का इवेंट बनाया है वो यहाँ पर पास वो वाला नहीं किया। ठीक है, तो अब हम कर देते हैं सेव ग्रुप। तो हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया था, ये नहीं चेक किया था कि हमने कौन सा इवेंट पास किया। तो अभी हम ट्राई करते हैं, सेव करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 मैनेजर यूज़र एक्सेस ऐड, और यहाँ देते हैं स्टाफ ऑर्डर लिस्ट रिमूव आइटम टेक ऑर्डर। ठीक है, अब क्या एरर दे रहा है वो? डॉट काउंट नल आ रहा है कि आइटम नहीं आ रहे। तो पहले तो सबसे पहले ऐड ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, टॉप मोस्ट से हटाता हूँ और ब्रेक पॉइंट लगा के देखता हूँ कहाँ से ये मिस्टेक आ रही है। ये पैनल 1 है, ये ग्रुपिंग पे गए और इसकी प्रॉपर्टीज पे गए, टॉप मोस्ट से हटाया मैंने। और मैं कहाँ जाऊँगा, कॉन्फिग अंडरस्कोर यूज़र, कॉन्फिग अंडरस्कोर यूज़र ऐड। यहाँ पर मैंने, हाँ, ऐड यूज़र तो सी एच के नहीं मिल रहा। तो अब हम देखते हैं कि यूज़र लिस्ट इवेंट डेटा पे क्या हमने सी एच के नहीं पास कराया। यूज़र क्लास, यूज़र ग्रुप क्लास, ओके 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 ओके। तो यहाँ पर मुझे पास कराना है। ठीक है, मगर पास करा के फ़ायदा क्या? जब वो उसको नल मिल रहा है तो वो सेफ पे जाए ना, सेफ पे पास हो ना, यहाँ पर तो नहीं। तो सेफ पे पास होने के लिए, हाँ, यहाँ से हमने सेव ग्रुप तो कर दिया, मगर साथ यहाँ पर कि यहाँ पर हमने नहीं दिया अपना सी एच के लिस्ट। यहाँ पर हम अपना सी एच के लिस्ट पास करा देंगे सेव के बटन पे। तो अब हम रन करते हैं, होपफुली अब कोई एरर नहीं होना चाहिए। और 1 2 3 4 मैनेजर यूज़र, यूज़र एक्सेस ऐड, स्टाफ उसने फिर भी क्रिएट कर दिया है जबकि उसको क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो फिर इसको इशू को बाद में देखते हैं, पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ और ऐड करता हूँ स्टाफ ऐड ग्रुप, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट रिमूव आइटम टेक ऑर्डर। अब मैं सेव करूँगा तो वो कोई एरर नहीं दे रहा, उसने क्रिएट कर दिया स्टाफ। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो वो अब एडिट पे जो है स्टाफ पे हमने ऐड ग्रुप मैनेजर ऑर्डर लिस्ट ये तो नहीं दिया था। अगर मैं एडमिन पे जाके एडिट करता हूँ इस पे भी ये मैंने नहीं दिया था, तो ये क्यों इशू क्रिएट कर रहा है? तो अब हम देख लेते हैं इशू क्यों क्रिएट कर रहा है। इशू क्यों क्रिएट कर रहा है? तो यूज़र 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 लिस्ट इवेंट डेटा ग्रुप पे यहाँ पर नहीं है, ये है ऐड ग्रुप पे। और यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के देख लेते हैं। ठीक है, जो सेव किया वही हुआ है, तो मैं साथ क्यूरी में भी देख लेता हूँ। यहाँ पर क्यूरी लगा के भी देख लो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL यूजर ग्रुप, नहीं, TBL ग्रुप। तो इसके अगेंस्ट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम TBL ग्रुपिंग
where group ID equals to 3। तो क्या है, अब 3 पे ये सब गए, सेव पे मैनेजर, ऑर्डर लिस्ट, रिमूव आइटम, टेक ऑर्डर, जबकि हमने टेक ऑर्डर, रिमूव आइटम, ऑर्डर लिस्ट लगाया था, तो ये मैनेजर क्यों गया। ठीक है, और अब हम इसको 1 पे देख लेते हैं। 1 पे खाली ऐड ग्रुप का है, तो मगर वो सब ला रहा है सही सही। तो 1 को पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 मैनेजर, यूजर, एडमिन, एडिट ग्रेटर देन 1 है, तो अब वो क्या करेगा, कितने आइटम ला रहा है, 5। तो ये हमारी क्यूरी का मसला है। तो अब हम जाते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। तो ग्रुप आईडी हमने इसको दी, मगर यहाँ पर हमने क्या पास कराई, यूजर ग्रुप डॉट ग्रुप आईडी में है 1। 1 होने के बाद यूजर डेटा कहाँ गया, तो ये सिलेक्ट ग्रुपिंग बाय आईडी। ठीक है, हम जाते हैं सिलेक्ट ग्रुपिंग, ग्रुप आईडी, सिलेक्ट ग्रुपिंग बाय आईडी। देखें, ये मिस्टेक थी कि सिलेक्ट ग्रुपिंग बाय आईडी पे जो है ना, मैंने यहाँ पर वेर की कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, tbl ग्रुप स्टोर प्रोसीजर में डॉट ग्रुप आईडी इक्वल्स टू ग्रुप आईडी। सही है, सॉरी, ये जो है यहाँ से हटाऊंगा, ग्रुप आईडी इक्वल्स टू ग्रुप आईडी। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्यूरी से ही डेटा गलत आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसको स्टाफ को एडिट करता हूँ, इसको हटाता हूँ, और इसको मैं अब फॉर्म पीछे जा रहा है जी, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये रहा। ठीक है, आप देख लें, अभी भी मैनेजर ला रहा है, जबकि मैनेजर नहीं है। तो एडमिन पे, स्टाफ पे हम दोबारा जाते हैं तो वो मैनेजर ला रहा है। अगर हम एडमिन पे जाते हैं तो वो खाली एड ग्रुप ला रहा है। तो मैनेजर क्यों ला रहा है, शायद हमने मैनेजर तो नहीं दे दिया था ग्रुप। इसको अगर हम 3 करते हैं, हमने मैनेजर का भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं स्टाफ रिमूव करता हूँ, देखता हूँ रिमूव पे वो आइटम रिमूव हो रहे हैं, नहीं है। सिलेक्ट ग्रुप, नहीं है। ग्रुपिंग, नहीं है। सेव। ठीक है, अब मैं एक और बार तक ट्राई करके देखता हूँ, शायद मैंने उसको दिया हो स्टाफ, ऑर्डर लिस्ट, रिमूव आइटम, टेक ऑर्डर, सेव किया, सही है, स्टाफ को एडिट किया तो ये 3 ही आ रहा है। ठीक है, उस वक्त शायद मैंने मैनेजर पे भी लगा दिया हो। तो अब ये 3 आ रहे हैं। अगर मैं एडमिन पे जाता हूँ तो एडमिन पे सिंगल आ रहा है, एडमिन पे हम ये सब दे देते हैं। ठीक है, अब ये सेव नहीं हुआ, क्यों, खाली हम क्यूरी देखते हैं। ग्रुप आईडी 1 पे कितने हो गए हैं सेव, एक ही है। अब ये सेव नहीं हो रहा, अब इसको चेक कर लेते हैं इशू क्या है, हमारे पास सेव क्यों नहीं हो रहा। यूजर लिस्ट इवेंट डाटा, सही है। अगर हम यहाँ जाते हैं और ऐड सेव पे, ये सेव ग्रुप है और यूजर ग्रुप जा रहा है, यूजर की नीड नहीं है, तो यूजर की नीड नहीं है। और यूजर लिस्ट इवेंट डाटा, ये आपको कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, यूजर ग्रुप जा रहा है। ठीक है, सेव ट्रू, ग्रुप आईडी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अपडेट ग्रुप क्यूरी में कोई ना कोई इशू हो सकता है। इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ गए, टाइप अपडेट ग्रुप, डिलीट ग्रुपिंग, इंसर्ट ग्रुपिंग, शायद डिलीट ग्रुपिंग पे मसला हो। एसपी अंडर एसपी ग्रुप, हम क्यूरी स्टोर प्रोसीजर शायद कॉपी पेस्ट करते वक्त सही नहीं कर पाए, तो डिलीट ग्रुपिंग पे डिलीट फ्रॉम ग्रुप आईडी से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, एसपी ग्रुप, डिलीट ग्रुपिंग, यहाँ पर मसला है। नहीं, नहीं होना चाहिए मसला, इसको वापस वहाँ जाना चाहिए। सेकंड,
कहाँ गया यूजर लिस्ट इवेंट डेटा। वन सेकेंड, इसको मैंने सेव पे दबाया और इसके डिलीट के बाद मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, F5 दबाता हूँ, मतलब कि उससे आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये भी चेक कर लेते हैं, डिलीट ग्रुपिंग क्वेरी एसिंक। हाँ, यहाँ भी मिस्टेक मैंने की। थोड़ा सा कोड करते हुए शायद जल्दी जल्दी में मैंने मिस्टेक कर दी है थोड़ी सी, ये पहले मैं हटा दूँ। यूज़र डेटा के अंदर अब ये जो क्यूरी लगी हुई है डिलीट के अंदर, ये खाली ऐसी एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर कोई पास नहीं हो रहा। क्या ये लाइन पास करानी है कि भाई ये स्टोर प्रोसीजर है, इसको एग्जीक्यूट करो। तो उसको पता ही नहीं है कि क्या है, डेपर को क्या हो रहा है, तो वो यहीं से वापस रिटर्न हो रहा है। अब इसको हम वापस से रन करते हैं, इंशाल्लाह होपफुली अब कोई एरर नहीं आएगा। इन एरर के चक्कर में वीडियो भी काफ़ी बढ़ गई होगी, तो फिर मैं आज यहीं तक रखूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं देखूँगा सेटिंग की तरफ मैं जाऊँगा, जो सेटिंग्स बनाएंगे, या उसके बाद पोस्ट सेटिंग्स के बाद हम, या उसके बाद पोस्ट रखेंगे या सेटिंग रखेंगे। ठीक है, अब मैं नेम को एडिट करता हूँ, तो ये यूज़र है। अगर मैं यूज़र एक्सेस पे आके स्टाफ को एडिट करता हूँ तो सही आ रहे हैं, और अगर मैं एडमिन को एक्सेस करके इसको सारे दे देता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, एडमिन को दोबारा खोलता हूँ तो उसके साथ सारे एक्सेस आ गए। स्टाफ को दोबारा खोलता हूँ, उसके साथ भी ये 3 एक्सेस थे वो आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक होता है कंप्लीट। इसके अंदर हम शायद एक और एक्सेस बना दें, मगर उस एक्सेस की शायद नीड ना हो इज एक्टिव का। तो लॉगिन करते वक्त अगर इज एक्टिव अकाउंट है तभी लॉगिन करेगा, वो आई थिंक लगा हुआ है। देख लेते हैं, अगर नहीं लगा हुआ वो लगा लेते हैं। कहाँ गया, कॉन्फिग अंडरस्कोर फॉर्म अंडरस्कोर लॉगिन। तो उसका एक्सेस बनाने की नीड नहीं है, यूजर में ही हमने बता दिया था कि इज एक्टिव अकाउंट है या नहीं। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ लॉगिन, here get all by password, go to definition, go to implementation, select by password। तो यहाँ पर यूजर select by password, तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ, वो कोड में दिया होगा आई थिंक, मैंने कोड में भी नहीं दिया। ठीक है, तो कोड में दे देते हैं, वहां से हम क्यूरी में नहीं चलते। हम यहाँ कर देते हैं अंडरस्कोर यूजर डॉट इज 0.active is active account इक्वल टू ट्रू हो, तभी आप ये लॉगिन का प्रोसेस चलाओ। अदरवाइज आप मैसेज शो करो यहाँ पर अकाउंट नॉट एक्टिव। ठीक है, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन फॉर फर्दर डिटेल। ठीक है, ये हमने मैसेज शो कर दिया। तो अब ये होगा कि अगर वो यूज़र बनाते हुए चेक नहीं लगा, वो ये भी आपको करके दिखा देता हूँ क्या इशू है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज़र बनाते हैं स्टाफ के नाम से, उसको स्टाफ के एक्सेस देते हैं, और पर उसका अकाउंट हम बोलते हैं कि वो छोड़ के चला गया, बनाते वक्त ये हम दे देते हैं ये नेम के नाम से जो बना हुआ है। तो इसका पासवर्ड मैंने 1243 ये किया, इज एक्टिव से हटा देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 1243 किया, सही है, 1243 सही है। अब मैंने किया तो वो क्या बोल रहा है, अकाउंट नॉट एक्टिव, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिन फॉर फर्दर डिटेल। तो इस एक्टिव अकाउंट का जो था वो हमने यूजर के अंदर ही बनाया हुआ है, जो फर्दर एक्सेस है जब हम आगे बढ़ेंगे तो उन एक्सेस को तब इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। तो आप लोगों ने थोड़ा वेट भी किया होगा, मैं कुछ
दिनों से नहीं बना रहा था, तो मैं आपसे अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। मैंने आपको रीज़न बता चुका हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा कि टाइम निकालूँ वीडियोस के लिए भी, और जितना जल्दी हो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके अपलोड नेट पे हो जाए। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।